नमस्कार, आप देख रहे हैं नक्षत्र न्यूज का खास कार्यक्रम नक्षत्र एक्सक्लूसिव। और नक्षत्र एक्सक्लूसिव में आज बिहार से खास मेहमान है संजय गांधी जी, जिन्हें संजय सिंह के तौर पर भी जाना जाता है और गांधी जी के तौर पर भी। जेडीयू के बहुत कद्दावर लीडर और नीतीश कुमार के बेहद करीबी। और ये उस दौरान जब चर्चा में आए थे जब नीतीश कुमार ने एमएलसी पद से इस्तीफा दिया और इस्तीफा पत्र संजय जी लेकर गए थे। स्वागत सर। जी, बिहार की राजनीति बदल गई है सर, किस तरीके से देख रहे हैं? जनता दल यूनाइटेड केंद्र बिंदु में है इस बार। जनता दल यूनाइटेड हमारे माननीय नेता, सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी बराबर केंद्र बिंदु में थे, अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे। ये बिहार के राजनीति के स्तंभ हैं जी। अच्छा, नीतीश बाबू तो हम लोग सारे इनके जी 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 नीतीश बाबू तो अब सीएम पद से इस्तीफा दे दिए, जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए। आप तो हर रोज उनसे मिलते हैं, अब उनका स्वास्थ्य हालचाल ठीक है सर? बिल्कुल, हालचाल उनका बिल्कुल ठीक है और लोग रोज लोगों से मिल रहे हैं। सुबह सुबह हम लोग भी जाते हैं, रोज हम लोगों से बातें करते हैं। और इसके बावजूद भी उन्होंने कहा है कि जब मैं हर 15 दिन पर सप्ताह में हम पार्टी कार्यालय आएंगे और जहां हम अभी नए मकान में शिफ्ट करेंगे वहां भी लोगों से मिलेंगे और रोज पार्टी को और मजबूत करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। उनका रूटीन आजकल क्या है सर? सुबह कहा जाता है, हमने कई लोगों से बातचीत की है, वो कह रहे हैं कि भाई वो बहुत सुबह पे अपने समय पे उठते हैं, दफ्तर अपना जो उनका आवास में ऑफिस है समय पे पहुंचते हैं, पार्टी नेताओं से अब ज़्यादा बातचीत करते हैं। ये बिल्कुल सत्य है कि वो सुबह अपना जो रूटीन पहले था उसी रूटीन के मुताबिक उठते हैं, तैयार होते हैं और इसके बाद में अपना संकल्प, जो पार्टी कार्यालय जो पहले संकल्प था वहाँ अभी भी वो समय से 8:30 पौने 9 में आ जाते हैं। सुबह में बहुत से हमारे साथी कार्यकर्ता प्रमुख साथी आए रहते हैं, उनसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं और तब फिर अपने चैम्बर में जा करके और अपना जो काम है उसको करते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जिसको पढ़ते हैं। कुछ लोग आरजेडी के लोग कह रहे थे सर, अभी जब नीतीश बाबू मुख्य सचिव से मिले, सीएम साहब से मिले, डिप्टी सीएम साहब से मिले, तो आरजेडी का आरोप था कि नीतीश कुमार ही अभी सत्ता चला रहे हैं, नीतीश कुमार का कोई मोह खत्म नहीं हुआ। ऐसा लग रहा है कि दबाव में उनसे कुर्सी छीन ली गई। ये क्या बोल रहे हैं? आरजेडी कह रही थी सर अभी दो दिन पहले कि नीतीश कुमार अभी भी मुख्य सचिव से मिलते हैं, तमाम अधिकारियों को तलब करते हैं, सीएम साहब को बुला लेते हैं, डिप्टी सीएम साहब को बुला लेते हैं मिलने के लिए। ऐसा लग रहा है कि उनका मोह अभी कुर्सी से छूटा नहीं है। नहीं, ऐसा बात नहीं है। अभी जो हमारे नवनिर्वाचित और नए मुख्यमंत्री जो आदरणीय सम्राट चौधरी जी बने हैं, वो पूर्ण रूप से अपना मुख्यमंत्री का भार संभाल करके और बहुत ही पूर्ण रूप से काम करते आ रहे हैं। वो माननीय हमारे आदरणीय नेता के साथ पहले उप मुख्यमंत्री के रूप में काम किए और आदरणीय ने हमारे नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री जी जब से बने हैं तो पूर्ण रूप से हमारे सम्राट चौधरी सक्षम हैं और काम करने में सबको ले करके सारे सहयोग लोग चल रहे हैं। और उप मुख्यमंत्री जी हमारे विजय चौधरी जी हुए, चाहे विजेंद्र बाबू हुए, वो तो पहले से रोज आते हैं। तो अपना नियम है, हम लोग के सर्वमान्य नेता हैं जदयू के, वो लोग आते हैं, मिलते हैं, हम लोग भी जाते हैं, रोज मिलते हैं उनसे और हम लोगों को बहुत सी बातें सिखाते हैं। अच्छा संजय जी, आप तो बहुत गुण है ना हम लोगों के, आप तो बहुत लंबे समय जो बैठेगा कुछ सीखेगा ही। आप तो बहुत लंबे समय से संजय जी नीतीश जी के साथ काम कर रहे हैं, आप उनके हर गतिविधियों को जानते हैं, कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, क्या खाना खाते हैं, ये तमाम चीज़ों को लेकर आपको अंदर की जानकारी पता होती कि नीतीश कुमार क्या एक्शन लेने वाले हैं, क्या फैसले लेने वाले हैं। नीतीश कुमार अचानक से बिहार छोड़ने का फैसला क्यों ले लिया? कोई दबाव था उनके ऊपर या मन था? बहुत लंबे समय से आपसे बातचीत हुई होगी, कभी उन्होंने कह दिया अब बिहार की राजनीति से दूर होना है? हेलो जी, अब आवाज़ पहुंच रही है सर। चलिए दोबारा हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे, कुछ टेक्निकल दिक्कत हो गई, लेकिन संजय जी हमारे साथ जुड़े हैं जिनसे हम बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई बिहार की सियासत अचानक से क्यों बदल गई, आखिर क्या हो गया। और हमारे साथ संजय जी जुड़े। संजय जी, अचानक से नीतीश कुमार ने बिहार छोड़ने का फैसला क्यों ले लिया? बिहार के 14 करोड़ लोगों को आज तक समझ नहीं आया ये चीज़। जी जी,
ऐसा है कि मुख्यमंत्री जी बहुत लंबे समय से सेवा करते आ रहे हैं। 20 वर्ष केंद्र में सेवा किए और इसके बाद बिहार के मुखिया बन करके बिहार का सेवा किए। और मुख्यमंत्री जी की बहुत वर्ष, 1-2 वर्ष पहले से बोल रहे थे कि हमारा 3 सदन हो गया है, 4था सदन में मेरे जाने की इच्छा है। अच्छा। तो उन्होंने अपना जब समय आया तो उन्होंने अपना 4था सदन जाने का स्वयं अपने निर्णय लिया। इससे सब कोई हम लोग हम क्या पूरे बिहार के हमारे जदयू के सभी साथी, बिहार के सभी वासी सब लोग मर्माहत हुए। जो मुख्यमंत्री 20 वर्षों में जो बिहार के लिए काम कराया, जो सभी धर्म जाति वर्ग के लिए उन्होंने काम किया, अति पिछड़ों, महादलित, अल्पसंख्यक, महिलाओं, सभी जाति धर्म के लिए काम किया। तो सब लोग अब समझता है कि भाई एक उन्होंने भरोसा जगाया, यहाँ का कानून व्यवस्था ठीक किया। लोग जैसे कि खुलेआम निकलते थे तो लोगों को लगा कि भाई एक इतना बड़ा नेता बिहार को स्थापित किया और बिहार का नया आयाम दिया। तो हम लोगों को एक थोड़ा सा लगा, फीलिंग हुआ इस बात का कि भाई मर्माहत हुए, हम लोग भी मर्माहत हुए। लेकिन मुख्यमंत्री जी स्वयं अपने निर्णय से गए वहाँ, तो हम लोग मर्माहत होते हुए भी उनका स्वागत किए। हम लोग के सर्वमान्य नेता हैं, जो कहे हम लोग माने। और उन्होंने फिर मुख्यमंत्री भाजपा को उन्होंने बनने का उन्होंने ये किया, डिस्कस किया और उन लोग मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी बने। और हम समझते हैं कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी युवा हैं, यंग हैं, इनके साथ काम किए हुए हैं और हम समझ रहे हैं कि जो भी इतने दिन में देख रहे हैं वो बेहतर भी पर काम करेंगे, इनके कामों को जरूर अवश्य पूरा करेंगे। अच्छा संजय जी, एक चीज़ है, आप जिस दिन नीतीश कुमार जी विधान परिषद से इस्तीफा देने वाले थे, आप उनके आवास गए, वहाँ से पत्र लिया और उसके बाद वो तस्वीर सबसे ज़्यादा चर्चा में रही जब आपने वो पत्र की कॉपी मीडिया के सामने दिखाई कि भाई नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया। जब आप आवास गए थे क्या हुआ था? नीतीश कुमार ने कुछ कहा, आपको कोई मैसेज दिया कि जाइए पहुँचा दीजिए? कुछ भावुक दृश्य था कि भाई 20 साल बाद अब विधान परिषद से इस्तीफा दे रहे हैं और खुद नहीं गए वो? ये सत्य है कि 14 दिन के अंदर में कोई सदन में इस्तीफा देना था। दोनों सदन में एक ही सदन के सदस्य रह सकते हैं। तो जब राज्यसभा चले गए तो विधान परिषद में 14 दिन के अंदर में देना था। तो हमको उन्होंने फ़ोन करके अचानक बुलवाए आवास पर और कहें कि संजय तुम जैसे कि मेरा इस्तीफा उन्होंने लिख करके हमको दिया, सौंपा और कहें कि तुम ले जा करके माननीय सभापति जी को दे दो। तो वही हम लेकर के गए थे और माननीय सभापति जी को हमने ये इस्तीफा सौंप दिया और उन्होंने स्वीकार किया, इसलिए कि मेरा नेता का स्वयं निर्णय था और उनकी इच्छा थी। तो कुछ और भी नहीं कहा जब आप पत्र लेकर जा रहे थे? जी नहीं, और तो कुछ ऐसी बात नहीं बोले, इतना ही बात बोले हमको और हम लेकर गए। और बराबर उनका जब राज्यसभा बने और उस समय भी जब उनको सर्टिफिकेट लेना था तो माननीय श्रवण बाबू जो हम लोग विधानमंडल के जदयू के नेता बने हैं, उनके नाम से पत्र लिख के दिए कि आप मेरा लिए। पहले भी इसके पहले भी उन्होंने ही लिया था और साथ में हम रहते हैं तो दोनों आदमी साथ जाकर के उनका सर्टिफिकेट लिए। तो वो तो शुरू से ही श्रवण बाबू को देते हैं और कुछ इस तरह कामें रहते हैं जो हमें देते हैं। अच्छा, ये भी कहा जाता है जब पटना के नेता हैं जो उन्होंने निर्देश, हम पटना में कई मीडिया कर्मियों से जो हमारे स्टेट हेड है उनसे हम बातचीत कर रहे थे, जिस दिन नीतीश कुमार ने अपने फेसबुक पे ये पोस्ट किया कि अब हम राज्यसभा जाना चाहते हैं इसलिए हम मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ना चाहते हैं, उसके एक दिन पहले कहा जाता है कि किसी भी लीडर से उन्होंने कोई मुलाकात नहीं की, सिर्फ वो एक लीडर था जो उनके आवास में गया और वो संजय गांधी थे। आपको बुलाया गया था और आपको पहले से जानकारी थी कि ये राज्यसभा जाने वाले हैं, उसी दिन आपने पूरी कागजी प्रक्रिया पूरी की। क्या ये बात सही है? वो सही है। उन्होंने हमको बुलाए, हम गए थे जब वहाँ के घर पर आवास पर, तो उन्होंने झांके तो कुछ काम कर रहे थे। इसके बाद हमको थोड़ा हाथ से इशारा किए और हम इसके बाद थोड़ी देर के बाद में हम इधर बैठ गए। फिर थोड़ी देर के बाद में हमको उन्होंने बुलवाया और उन्होंने कहा कि देखो संजय, इसमें तुमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम स्वयं अपने निर्णय लिए हैं। 3 सदन हो गया, 4थे सदन में हम जाना चाहते हैं, इसमें कोई दबाव और प्रेशर नहीं है, हम स्वेच्छा से हम जा रहे हैं और हम वहाँ रहेंगे, लेकिन ज़्यादा बिहार में ही देखेंगे। तुम लोगों का हर काम, बिहार के काम को हम देखेंगे, पार्टी काम देखेंगे और इसको और बढ़ाएंगे। हाँ, धैर्य संयम रखो, चिंता नहीं करो, उन्होंने कहा था। मैं अच्छा संजय जी, आपको नहीं लगता नीतीश बाबू किसी के दबाव में थे? क्योंकि हम जब चुनाव के दौरान एक आपके पार्टी के बहुत वरिष्ठ लीडर हैं, 8, 9, 10 बार उन विधायक रहे हैं अभी,
वो उनसे जब हम बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि देखिए नीतीश बाबू हमारे आवाज़ पे हम चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे, तो हम चाहते थे कि भाई अब मेरा बेटा चुनाव लड़ ले। तो नीतीश बाबू को हमने कहा भी, नीतीश बाबू भी बोल दिए कि चलिए ठीक है अपने बेटे को चुनाव लड़वा लीजिए। लेकिन 2-3 ऐसे नेता थे जो कहा कि नहीं हम बेटे को चुनाव नहीं लड़ने देंगे, आपको लड़ना है लड़िए, नहीं तो हम दूसरा कोई नेता को हम वहाँ से उम्मीदवार उतारेंगे। तो उन्होंने ये बात कहा कि भाई नीतीश बाबू की भी पार्टी में अभी नहीं चल रही है, ऐसा वो ऑफ द रिकॉर्ड बोले, ऑन द रिकॉर्ड उन्होंने इस बात को जिक्र नहीं किया। हम नाम नहीं उस विधायक का बताएंगे। क्या वाकई में ये बात सही है, जेडीयू में नीतीश कुमार की ही चल रही है या अभी और भी 2-3 लीडर हैं दाएं बाएं? बिल्कुल नीतीश कुमार जी के ही चल रही है, ईश्वरमान नेता हैं और इन्हीं की बात चलेगी जदयू में। जब तक ये हैं तब तक हम इन्हीं की बात चलेगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है, भरोसा है। और इनके अलावा है कौन अभी जो जदयू को चेहरा है और जदयू को देख सकते? सर्वमान्य नेता हैं पूरे बिहार के। हमारे जदयू के जो भी कार्यकर्ता साथी हैं सब इन्हीं को नेता मानते हैं, आज भी इनको खोजते हैं। अच्छा, निशांत कुमार को आप लोगों ने पार्टी में लाई, आप लोग तो लंबे समय से प्रयास कर रहे थे कि निशांत कुमार पार्टी में आए। कभी आपने नीतीश कुमार से बात की कि साहब अब इनको लाइए पॉलिटिक्स में, आप अगर दिल्ली जा रहे हैं? तो नीतीश कुमार का क्या रिएक्शन होता था, क्या कहते थे वो? ये सही है। पूरे बिहार वासी और जदयू के खास करके हमारे कार्यकर्ता 2 वर्ष 2.5 वर्ष से प्रयास कर रहे थे कि निशांत बाबू युवा हैं, उनको पार्टी में आना चाहिए और हम लोगों को पार्टी में आकर के हम लोगों को अपना आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और पार्टी को मजबूत बनाएं, बढ़ाएं। युवाओं में खास करके था। तो हम लोग जो है ये संवाद लेकर के हम गए थे मुख्यमंत्री जी के पास, जब मुख्यमंत्री थे उस समय। तो उन्होंने कहा कि अरे ऐसा नहीं करो, ये सब कहाँ से बात सोचते हो, अभी हम हैं, वो कैसे रहेगा? हम बोले कि नहीं पूरा बिहार खोज रहा कि नहीं ऐसा नहीं करो। तो उन्होंने हमको उन्होंने कभी अपने से नहीं कहा कि निशांत को अब राजनीति में आगे जाना चाहिए। उन्होंने हम लोग को इतना प्रेशर था कि हम लोग बार बार उनको कई बार कहे और इसके ई में थे और आज भी नहीं कहे। लेकिन बिहार वासियों का और पार्टी के साथियों का इतना ज़बरदस्त डिमांड लगातार रहा, इनकी लोकप्रियता निशांत जी का बढ़ते गया। जितना सरल भाव, जितना सरल विचार, जितना बीच बीच में जो पत्रकारों से रूबरू होते थे उसमें जिनकी बातें, चीतें, बयान, और एक इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं, जो दे रहे थे, जैसे लगता था कि इनमें सब चीज गुण व्याप्त है। तो हम लोग इसीलिए बार बार मुख्यमंत्री जी को बोलते थे, लेकिन वो बोलते थे कि नहीं अभी ठीक नहीं होगा, ये हमारे लिए ठीक नहीं है, हम ऐसा नहीं हो सकता है। तो उनका कभी इस तरह का नहीं रहा। लेकिन पूरे पार्टी दल और हमारे सभी अन्य नेताओं का भी था कि नहीं ये बने। तो निशांत जी ने स्वीकारा कि भाई पूरे बिहार चाहती है तो ठीक है, हम पार्टी में आकर के कुछ काम करेंगे। और इन्होंने जब स्वीकृति दिया तो आने लगे पार्टी ऑफिस में और देखते हैं कि अच्छा काफ़ी लोगों से मिलना जुलना, सरल भाव में सब तरह की बात प्रेस वाले से करना, अपने साथियों से बोलना, कार्यक्रम में जो स्पीच देते हैं वो भी बहुत नाप तोल के देते हैं। लगता है सारा गुण मुख्यमंत्री जी वाला इनमें भी व्याप्त है। तो हम समझते हैं कि आगे ही और अच्छा करेंगे और जदयू को भी कमान को संभालेंगे और आने वाला दिन उनके लिए और उनको बेहतर होगा। ये हम लोगों के साथ साथ कदम मिला के इनके साथ चलेंगे और इनको और आगे बढ़ाएंगे और बेहतर बनाएं। चलिए ठीक है सर, कई और भी सवाल है जिसका जवाब हमें आपसे लेना है, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं। संजय जी हमारे साथ जुड़े हैं और बेबाकी से बता रहे हैं कि क्या हुआ था सीएम आवास में और नीतीश कुमार ने क्यों इस्तीफा दिया, निशांत को क्यों राजनीति में लाएगी। एक और महत्वपूर्ण सवाल है संजय जी, जो बिहार का हर एक आदमी जानना चाहता है कि निशांत कुमार को लेकर ये कहा जा रहा था कि वो डिप्टी सीएम बनेंगे, लेकिन वो डिप्टी सीएम नहीं बने। अब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, क्या मंत्रिमंडल में वो शामिल होंगे या पार्टी के लिए काम करेंगे? अभी तो इन्होंने कहा कि फिलहाल पार्टी में काम करेंगे और ये तो महानता बड़प्पन है, ये तो पूरा सब गुण व्याप्त है। इसका मतलब इन्होंने मंत्रिमंडल का जो इन्होंने पेशकश हुआ जी कि भाई आप मंत्रिमंडल में आए और आप जो है कि विधान परिषद में सदस्य बने, सारी बातें पेशकश हुआ। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं पहले पूरे अपने बिहार में जदयू के साथियों से मिलूंगा, रूबरू होऊंगा, उनके बीच जाऊंगा और सभी चीज़ों को देखने के बाद मैं निर्णय लूँगा कि आगे मैं सरकार में जाऊँगा या नहीं। उन्होंने कहा इस तरह की बात। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई 6-8 महीने इंतज़ार कीजिए, संभवतः निशांत कुमार मुख्यमंत्री की भूमिका में हो सकते हैं।
नहीं, ऐसा नहीं, उन्होंने तो बराबर जब देख रहे हैं कि हमारे जदयू में कोई भी कार्यक्रम होता है, भाषण में बोलते हैं कि हमारे बड़े भाई सम्राट चौधरी हैं और उन्होंने पिताजी के काम को जो किया हुआ है उस काम को मजबूती से उसको आगे बढ़ाने में सहायक हैं, इसलिए उनको हम लोग को सहयोग करना चाहिए, मदद करना चाहिए। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं और उनको हम लोग सहयोग करना चाहिए, हम लोग पूरी पार्टी को। उन्होंने कई मीटिंग में बोला है। अभी कहीं कुछ नहीं होने वाली है, ये पूरे 5 साल सम्राट चौधरी के नेतृत्व में सरकार चलेगी। हाँ, हम लोग को भरोसा है चलेगी, बिल्कुल। अभी अच्छा से काम कर रहे हैं वो भी, जो मुख्यमंत्री जी का क्या काम है उसको पूरा भरपूर उसी लाइन पर चल रहे हैं, और जो उनके अधूरे काम उसको भी बोलते हैं कि मैं उनका काम को पूरा करूंगा। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो है हम पर विश्वास किए हैं, तो उनके विश्वास पर मैं खरा उतरूंगा, और हम लोग के आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी, उन पर बातों को भी मैं खरा उतरूंगा। ये तो कई बार बोले हैं उन्होंने। अच्छा, एक चीज और हम आपसे समझना चाहते हैं, देख रहे हैं खरा उतरेंगे, भरोसा है हमको आदरणीय सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री जी पर। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, कहा जाता है कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने में नीतीश कुमार की भूमिका अहम रही है। दिल्ली भी नहीं चाहता था कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने, इसके बावजूद नीतीश कुमार के प्रेशर की वजह से सम्राट चौधरी को सीएम बनाया गया। क्या ये सही बात है सर? नहीं, ऐसा हमको कुछ नहीं बात है। अगर जब केंद्र में नहीं लोग चाहते तो मुख्यमंत्री बनते कैसे? ये जरूर है कि मुख्यमंत्री जी जब थे उस समय मुख्यमंत्री के रूप में उनके साथ काम किए, बहुत अच्छा से काम किए, और मुख्यमंत्री जी जहाँ भी गए बोली कि भाई युवा है और ये आगे देखेगा, ये कई जगह उन्होंने बोला है। नहीं, कहा जाता है हम लोगों के पास जो जानकारी है, ठीक है, बने सीएमओ से जब वो सीएम थे उस समय तक जानकारी थी कि जिस दिन उन्हें इस्तीफा देना था वो 3 बजे तक नाराज थे, इस बात पे अड़ गए कि भाई सम्राट चौधरी सीएम बनेंगे, नहीं तो दूसरा कोई सीएम नहीं बनेगा, इस्तीफा हम नहीं देंगे। उसके बाद आनन फानन में नितिन नवीन के आवास पे बैठक बुलाई गई और उसके बाद चीज़ें फिर सम्राट चौधरी के फेवर में किया गया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये पूरे भाजपा के लोग, उनके जो संगठन के लोग हैं, उन लोगों का चॉइस है, तय है, तभी तो मुख्यमंत्री बने हैं। अच्छा, और पहले से काम किए हैं तो उन लोगों को काम के बारे में जरूर मालूम होगा, तो इसमें हम लोगों का कुछ नहीं है। वो तो हमारे भाजपा के और उनके संगठन के सारे लोग का निर्णय होगा, निर्णय हुआ तभी तो बने हैं मुख्यमंत्री। इसमें किसी का दबाव प्रेशर क्या होता है? उन लोगों को भी भरोसा होगा माननीय सम्राट चौधरी जी पर, तब बने हैं मुख्यमंत्री। अच्छा, नीतीश कुमार जी तो साथ काम किए, तो मुख्यमंत्री जी को तो चाहते ही थे कि ठीक है भाई। और कई जगह उन्होंने ओपन जो समृद्ध यात्रा में कई जगह बोला है उन्होंने। अच्छा संजय जी, अब नीतीश अच्छा है, युवा है, काम देखे। नीतीश कुमार जी तो अब दिल्ली चले गए हैं, दिल्ली की सियासत में उनकी भूमिका कुछ होगी क्या जी? नीतीश कुमार तो अब दिल्ली की सियासत में रम गए हैं, अब वहाँ पे उनकी कुछ भूमिका तय हुई है या होगी? हाँ, नहीं, बिल्कुल। दिल्ली राज्यसभा गए हैं, वहाँ जब होगा तो जाएंगे वहाँ भी। और फिर बोले कि ज़्यादा समय बिहार में मैं दूंगा, यहाँ सरकार पे मॉनिटरिंग करना है। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण सवाल है जो करना बोले जो ये पूरे सिनेरियो, पूरा परिवर्तन हुआ बिहार में सत्ता का और व्यक्ति चेहरा बदला, एक चीज़ लगातार हम आपके ऊपर हम नज़र रख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि आप नीतीश बाबू के साथ भी चलते थे जब भी नीतीश कुमार जी कोई कार्यक्रम में होते थे, या कोई सरकारी कार्यक्रम हो या पार्टी का कार्यक्रम हो। अब निशांत कुमार भी जब जाते हैं तो हमने देखा आप लगातार उनके साथ रहते हैं, बताते हैं ये चीज़ है, ये व्यक्ति हैं, इनसे मिलना है, इनसे ये बातचीत करना है। नीतीश कुमार और निशांत कुमार में आप क्या अंतर देखते हैं अभी जो उनकी स्थिति है पॉलिटिक्स को लेकर? हमको देखने में लगता है कोई अंतर नहीं। जो हमको लगता है जो चेहरा और जो माननीय आदरणीय हमारे नेता नीतीश कुमार जी में है, वही चेहरा हमको निशांत में दिखाई पड़ रहा है, और उसी रूप में देख रहे हैं कि एकदम सेम उसी रूप में काम ही कर रहे हैं। और इसीलिए तो इन्होंने पहले मंत्री पद का बोले, उनको कहा कि नहीं, इसको मैं नहीं करूंगा, पहले मैं अपने कार्यकर्ताओं में पहले घूमूंगा, लोगों से रूबरू होऊंगा, उनके सभी विचारों को जानूंगा, और जब उनका समर्थन मिलेगा तब मैं आगे इसके लिए फिर विचार करूंगा। अच्छा, ये तो सारा गुण व्याप्त है उनमें संजय जी। और संजय जी, एक और चीज़ है जो आप कह रहे हैं, हम समझ रहे हैं। हमने कई कार्यकर्ताओं से बातचीत की और कई लोग, मीडिया में भी ये चर्चा होती, गाए बगाए आप लोग भी जब बैठते होंगे मीटिंग में तो ये चर्चा होती है, और मेरा आग्रह भी है कि उन तक पहुंचा दीजिएगा ये संदेश। और मेरे ख्याल से पार्टी कार्यकर्ता भी आपको कहते होंगे, निशांत कुमार के पहनावा को लेकर बड़ा सवाल उठता है और लगता है ना कि बहुत वो कॉन्फिडेंस उनके अंदर नहीं है।
कभी आप लोग इस मुद्दे पर चर्चा किया थोड़ा ड्रेसिंग सेंस, क्योंकि पॉलिटिक्स में ड्रेसिंग सेंस बड़ा मायने रखता है, आप क्या पहनते हैं, आपका लुक कैसा है, आपका गेस्चर पोस्चर कैसा, बहुत महत्वपूर्ण रखता है। नहीं, पूरा कॉन्फिडेंस है उसमें। हम तो देख रहे हैं इधर जब से हमारे साथ आकर काम कर रहे हैं, चाहे जो कि कोई मीटिंग में जो अटेंड किए हैं, कई मीटिंग हमारे पार्टी में कार्यक्रम होते रहता है, तो उस मीटिंग में उन्होंने जो स्पीच दिया है बड़ा ही पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दिया है, और सब बात जितना आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया है उस काम पर पूरा जोर दिया है, लोगों को उसी पर लाइन पर चलने के लिए बोले हैं, और बोले कि जो छूटे हुए काम है उसको हम लोग पूरा करेंगे, और सब लोगों से यह आह्वान किए हैं। तो बड़ा कॉन्फिडेंस है, कोई ऐसी बात नहीं कहा जाता है ड्रेसिंग सेंस थोड़ा उनका और सुधार होना चाहिए, लगना चाहिए कि एक नेता है। वो नेता के रूप में तो झलकते ही हैं, ये कि सरल है, सीधा है, हाँ। और बहुत ही शांत स्वभाव का है, ये है, लेकिन बाकी सब गुण व्याप्त है उसमें। हाँ, जब आपसे रूबरू होते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि उसमें सारा गुण व्याप्त है, और कॉन्फिडेंस है, और कॉन्फिडेंस के साथ वो अपना काम कर रहा है, आगे करेगा, पूर्ण विश्वास भरोसा है हमें। बिहार में अगले मुख्यमंत्री के तौर पर निशांत कुमार पहले से कार्यकर्ता देख रहे हैं सर, कार्यकर्ता देख रहे हैं, और जब काम करने लगेंगे और पूरे बिहार की जनता मालिक होता है, जब पूरे बिहार की जनता मालिक होता है, जब समय आएगा तो सोचेगा तो होंगे, इसमें काम। जनता तो मालिक होती है सर, लेकिन अगर नीतीश बाबू चाहेंगे तो जब चाहेंगे सीएम बना देंगे। जनता तो चाही तो नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन नीतीश कुमार ने चाहा तो सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए। जनता ने थोड़ा चाहा था सम्राट चौधरी को, लेकिन मुख्यमंत्री तो बन गए सर। नहीं, मुख्यमंत्री बन गए, जनता चाहती थी, लेकिन कहे ना कि उनकी इच्छा थी कि अब हम चौथा सदन जाएं, उनको बहुत प्रबल इच्छा हो गई, ठीक है, तो सब लोग को मायूसता हुआ। लेकिन जब प्रबल इच्छा एक नेता का हो गया तो उस बात को कैसे हम लोग काटेंगे? सब कुछ रखते हुए उनकी इच्छा को हम लोग स्वीकार किए। जब भी कभी निर्णय उन्होंने बड़े से बड़े निर्णय लिए हैं, हम उनके साथ रहे हैं, ठीक है, और हम तो बहुत पहले से रहे हैं, जब से उनका राजनीति में विधायक रहे। आखिरी सवाल है संक्षेप में सर, अब जेडीयू कार्यकर्ताओं को आप लोग कैसे मनाएंगे, और पार्टी का स्टैंड आगे क्या होगा, नंबर 2 या नंबर 1 की भूमिका में ही रहेगी? दोनों बराबरी की भूमिका में रहेंगे हम लोग, बराबरी की भूमिका में रहे। मुख्यमंत्री जब बहुत ही प्रबल, और जब मुख्यमंत्री लगातार 20 वर्ष रहे, तो तभी भी उन्होंने बराबरी का भूमिका दिया दूसरे एनडीए के सभी साथियों को, ठीक है, जहां भी रहे उनके बराबरी के साथ ही दिया। चलिए, ये गुण है माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री जी में। साल भर इंतजार किया जाए, बिहार के पॉलिटिक्स में कुछ परिवर्तन हो सकता है। बहुत अभी हमारे आदरणीय सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री जी सौंपा है, बहुत अच्छा से चला रहे हैं, पूर्ण विश्वास अच्छा से चलाएंगे, ठीक है सर। पूरे हम लोग जदयू गठबंधन को भी पूरा भरोसा है, यही हम शुभकामना भी देंगे कि अच्छा से चलाएं। मंत्रिमंडल में ज्यादा विधायकों को जगह मिलेगी, बराबरी का हिस्सा बराबर रहा, हम समझते हैं कि वही रहेगा, वो तो ऊपर के शीर्ष नेता लोग तय करते हैं। हम जो मुख्यमंत्री जी का रहा है बराबर शीर्ष, तो वो लोग ही तय करेंगे, और हम समझते हैं विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी सर, और गृह मंत्रालय जी, विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी और होम मिनिस्ट्री रहेगा जेडीयू के पास? नहीं, ये तो शीर्ष नेता तय करेंगे ना, इस रोल में हम लोग कहाँ हैं, हम लोग तो पार्टी चलाते हैं, आपको सब कुछ पता होता है, अंदर की जानकारी ऊपर में शीर्ष नेता तय करते हैं, उसको हम लोग स्वीकारते हैं। चलिए ठीक है सर, ठीक है, उम्मीद है जो आप कह रहे हैं और जो नीतीश कुमार जी फैसला लेंगे उसको पूरी पार्टी मानेगी। शुक्रिया समय देने के लिए, अपना कीमती समय दिया, और सर बेबाकी से तमाम सवालों का जवाब दिया। तो संजय कुमार जी थे और जिनसे हम बातचीत कर रहे थे और समझने का प्रयास कर रहे थे जेडीयू का स्टैंड क्या है, और अब बिहार की सियासत बदली है तो कितने समय और इंतजार करना पड़ेगा कि बिहार में एक बार फिर से कोई नया चेहरा देखने को मिलेगा। नक्षत्र एक्सक्लूसिव में अभी के लिए बस इतना है। देखते रहिए नक्षत्र न्यूज। नमस्कार।